हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों के जो मैथ्स की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, इसमें चैप्टर नंबर 5 एवरेज औसत से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। एवरेज से आपके लास्ट ईयर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से याद रखना है। यदि आप लोगों को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, और साथ ही साथ इन दोनों ही बुक्स का जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, एक है अरिहंत प्रकाशन की क्लास 6 की बुक, दूसरी है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की क्लास 6 की बुक। दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन, मैथ्स के क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन और साथ ही लैंग्वेज के क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वह क्या होने वाला है। तो यहां पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। क्या बोला है, 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का जो एवरेज है वह कितना है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का जो है औसत कितना है। तो गुणज का मतलब क्या समझते हैं, मल्टीपल्स का मतलब क्या समझते हैं। तो गुणज शब्द जैसे ही आएगा बेटा, गुणज शब्द जैसे ही दिख जाए ना, ये गुणज शब्द आपको दिखता है, इसका मतलब क्या है, आपको पहाड़ा लेना है, टेबल लेना है। क्या करना है, पहाड़ा लेना है या टेबल लेना है। जिस नंबर के गुणज पूछे जाए, समझ लो कि उस नंबर का आपको क्या लेना है, टेबल लेना है या पहाड़ा। बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं गुणज का मतलब। गुणज इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं, मल्टीपल, मल्टीपल्स या मल्टीपल कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं गुणज, जिसका अर्थ होता है पहाड़ा लेना या टेबल लेना। कैसे, तो सर जी क्वेश्चन में समझा दीजिए। क्वेश्चन में देखिए बेटा, क्वेश्चन में कैसा होगा, हम कहेंगे 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना है। तो देखिए अब हम लिखेंगे 3 के प्रथम 5 गुणज। क्या लिखने वाले हैं बेटा, 3 के प्रथम 5 गुणज लिखने वाले हैं। अब वो क्या होते हैं, तो 3 का टेबल ले लीजिए, पता चल जाएगा। 3 के प्रथम 5 गुणा मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये हो गए 3 के प्रथम 5 गुणज। मतलब गुणज शब्द का अर्थ क्या समझ रहे हैं, मल्टीपल का मतलब आपको लेना है टेबल। जिस भी नंबर की बात कर ली जाए उसका ले लीजिए टेबल। तो यहां पर 3 के प्रथम 5 गुणज हमने लिख लिए। अब आगे बोला है कि इनका क्या बताना है बच्चों, एवरेज। एवरेज का मतलब तो हम सभी जानते हैं, औसत होता क्या है। इसकी बात की जाए तो लिखते हैं औसत। अब औसत क्या होता है बेटा, तो औसत बराबर से क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जितने भी नंबर हमें दिए जाते हैं उन सभी का योग निकालना है, और उनको जितने डिजिट दिए हैं उन नंबर से डिवाइड करना है। कहने का मतलब यहां पर देखेंगे, यहां पर जितने नंबर दिए इन सभी का क्या निकालना है बच्चों, योग। तो 3 + 6 + 9 + 12 + 15 यह हमने लिख लिया। और किससे डिवाइड करना है, जितने नंबर से लिखे हैं उनसे। नंबर से काउंट कीजिए तो कितने, 1 2 3 4 5, कितने नंबर, 5 नंबर। तो 5 से करेंगे डिवाइड, सारे नंबर्स को ऐड कीजिए। तो 15 में 12 जोड़ेंगे तो कितना, 27। 27 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना, 36। 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42, 3 जोड़कर हो जाएगा 45। 45 डिवाइडेड बाय 5। इसे जब आप डिवाइड करेंगे बेटा तो देखिए औसत निकलकर जो आएगा हमारा एवरेज, वो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर जी 5 × 5, 5 9 जा 45। तो नया जो एवरेज आया बेटा, औसत आया है, वो कितना है। तो आप कहेंगे कि सर जी 9 आया है। किस ऑप्शन में दिख रहा है जो मैंने आपके लिए लेकर रखे हैं, तो आप कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, 9 करेक्ट आंसर है, लगा दीजिए। तो बिल्कुल बेटा, जिन भी बच्चों का राइट आंसर 9 आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यदि आप लोगों को ऐसे ही अच्छे से अच्छी क्लासेस देखना है और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में देखने को मिलेगा। उसे जैसे ही टच करेंगे आप, बेल आइकन आएगी तो सबसे ऊपर वाले पर, ऑल वाले पर आपको प्रेस करना है। चलिए देखते हैं यहां पर फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया बेटा, यहां पर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। क्या बोला है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है।
फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज है वो आप लोगों से पूछा गया है। तो अब इसका जो देखिए बच्चा फार्मूला होता है, इसका क्या होता है फार्मूला। अभी मैंने आप लोगों को, अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो मैंने आपको 4 फार्मूले याद कराए थे। उन 4 फार्मूले से आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। यहां पर बोला प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है बच्चों, जो एवरेज होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है n+1/2। क्या होता है, n+1/2 होता है। ये आपको याद रखना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या है, n+1/2 होता है। अब यहां पर अगर बात कर ली जाए कि सर जी n की वैल्यू क्या है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में प्रथम 50, कितना बोला बेटा, प्रथम 50, प्रथम 50। तो n की जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आई है, 50। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब ये आपसे पूछा है तो हमें n की वैल्यू क्या मिल गई, आप बोलेंगे कि सर जी हमें n की वैल्यू मिल गई है 50। तो यहां पर हम मान रखेंगे, तो 50+1 क्या रखेंगे, वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, 50+1 अपॉन में क्या आ गया 2, 50+1 अपॉन में क्या आ गया 2। तो 50 में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। डिवाइड में क्या आएगा 2। आप डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो सर जी डिवाइड कैसे करें, तो बेटा डायरेक्ट नहीं करते आता, तो आपको हमने जो कहा है कि आप अपना जो रेगुलर तरीका होता है उससे भी कर सकते हैं। रेगुलर तरीके का मीन्स मतलब इस तरीके से जो डिवाइड आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। 51 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो देखिए 2 से डिवाइड करना है तो आप क्या कहेंगे, सर जी 2 2 जा 4, माइनस करते हैं, 5 में 4 गया 1, ये वाला 1 नीचे आएगा तो 2 5 जा 10। अब माइनस करेंगे तो देखिए 1 में 0 गया 1, इधर कुछ नहीं। अब डिवाइड नहीं होता तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 0, 2 5 जा क्या हो जाएगा बेटा 10। माइनस करेंगे तो देखिए कुछ बचा क्या, नहीं। राइट आंसर क्या आया, 25 पॉइंट कितना आया, 25.5 डिवाइड करने पर आया। और यही इसका क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही इसका क्या है, देखिए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा हो को मिल रहा है 25.5। इसके बाद आप चाहे जितने भी जीरो लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि पॉइंट में डिजिट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहां से मन से इनने 50 लिख दिया है। अब 500 भी लिख देता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने जीरो लगा दे तब भी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि यहां पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। समझ में आ गया अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला है 4 घंटे 30 मिनट और 42 सेकंड का एवरेज ज्ञात करना है। देखो बच्चों एवरेज तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यूनिट होना चाहिए सेम। क्या होना चाहिए, सेम, यूनिट सेम होना चाहिए। अब 4 घंटे, घंटे तो एक अलग यूनिट होगी, बड़ा नंबर हो गया, बड़ी है ना यूनिट, और 30 मिनट, और ये भी सेकंड की अपेक्षा क्या है, एक बड़ी यूनिट है। सेकंड सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, और 60 मिनट का भी 1 घंटा होता है। मतलब यूनिट्स क्या है, अलग अलग हैं। तो सभी यूनिट को अगर हम एक बना ले तो हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज। अब एक बनाएंगे तो देखिए 4 घंटे, तो 1 घंटे में कितने मिनट बेटा, 1 घंटे में कितने मिनट। चलिए यहां पर करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बड़े ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, समझिए। अब यहाँ पर 1 घंटे का मतलब, पहले तो हम लोग पहला जो सबसे छोटा उसे लिख लेते हैं 42 सेकंड। सेकंड वाला तो सेकंड लिख लिए, लेकिन 4 घंटे को हमें बदलना है, तो 4 घंटे को जब हम मिनट में बदलेंगे तो 4 × 60, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो हमने इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, हमारे मिनट निकल कर आएंगे। लेकिन मिनट को भी सेकंड में बदलना है, लास्ट वाला जो है वो सेकंड में दिया है। तो जब हम सेकंड में बदलेंगे बच्चों तो फिर क्या करना होगा, एक और 60 का मल्टीप्लाई करना होगा। पहले 4 घंटे को मिनट में, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, फिर मिनट जब बन गया तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए और 60 से मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36। अब 36 को जब आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 36 में तो वो होता है 144। क्या होता है 144 और 00। देखिए मल्टीप्लाई करके भी मैं आपको बता देता हूं।
आप लोग इधर से भी ले सकते हैं, नहीं तो उधर से। 6 6 जा 36, तो यहाँ पर आएगा बेटा साथ में डबल जीरो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो जा 4 जीरो जा 4 6 जा 24 कैरी आए 2 4 3 जा 12 और 2 14। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 4 घंटे में कितने सेकंड बेटा आपको दिख गया कि इतने सेकंड है सर जी। उसके बाद नेक्स्ट है 30 मिनट। 30 मिनट में कितने सेकंड अगर आपसे बोला जाए तो 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। तो 30 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे तो 6 3 जा 18 और डबल जीरो इतने सेकंड। और थर्ड वाला तो आपको ऑलरेडी सेकंड में दिया हुआ है, वो कितना दिया है तीसरा वाला। देखिए फर्स्ट ये आपका, सेकंड ये आपका, थर्ड वाला जो आपको दिया है बेटा वो आपको दे रखा है 42 सेकंड। कितना दिया है 42 सेकंड। इसे तो चेंज नहीं करना, ये ऑलरेडी सेकंड में दिया है। तीनों चीजें सेकंड में आ गई हैं। अब ध्यान से देखिए, यह भी सेकंड में, यह भी सेकंड में और यह वाली भी सेकंड में। आप बोला है कि इनका एवरेज बताइए, तो आप तो बिल्कुल सरल है, आप आसानी से हम लोग बता सकते हैं क्योंकि तीनों की यूनिट सेम हो गई है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं आसानी से। अब औसत क्या होता है बताइए, औसत या एवरेज होता क्या है। तो वह होता है बच्चों प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है, जितने भी डिजिट हमें दिए हैं उन सभी का सम निकालने योग और उन्हें उतने ही नंबर से डिवाइड कर दें तो आ जाता है आंसर। अब देखिए यहां पर इन तीनों को क्या करना है प्लस, योग का मतलब होता है प्लस करना है। तो इन तीनों नंबर को हमने क्या किया बेटा प्लस ये, फिर उसके बाद देखिए 1800 और प्लस 42 सेकेंड। डिवाइड किससे करते हैं, जितने नंबर हो 1 2 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करते हैं। ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जो नंबर्स दिए हैं उन सभी का सम निकाल लीजिए, योग निकाल लीजिए और उतने ही नंबर से डिवाइड कर दीजिए। अब इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 में 0 0 तो 2 हो जाएगा, फिर 4 में 0 0 तो 4 आएगा, फिर यह वाला नंबर तो खत्म हो गया बेटा, यहां से शुरू करते हैं। तो 8 और 4 12 का 2 कैरी आया 1, तो 1 और 1 2, 2 और 4 कितना होता है 6 और 1 का 1 और अपॉन में कितना आ गया 3। आप लोग प्लस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छे से देख लेना। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करना बच्चों, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 1 जा 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, 1 बचा तो इधर आया, 3 4 जा 12, फिर 3 1 जा 3, 4 में 3 गया तो 1 बचा, इधर हो गया 12, 3 4 जा 12। तो राइट आंसर जो आया बच्चों वो क्या आया, तो आप लोग देखेंगे 5414। क्या आया 5414 सेकेंड। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है बेटा, आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है 5414 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए आप लोग अच्छे से, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखेंगे तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर जी क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत वजन इतना है, मतलब टोटल लड़के कितने हैं 16 लड़के हैं, इनका एवरेज जो वजन है वो कितना है 50.25 किलोग्राम है और शेष 8 लड़कों का वजन कितना है इतना औसत, मतलब ये औसत वजन की बात कर रहा है बच्चों, क्योंकि इतना कम ना किसी भी बच्चे का किलोग्राम में नहीं हो सकता। 8 बच्चों का मिलाकर टोटल क्या 45 किलोग्राम वजन होगा क्या, वो भी स्कूल जाने वाले बच्चों का, कितने भी छोटे बच्चे हों बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर तो एवरेज वजन सभी बच्चों का जो एवरेज वजन है वो आप लोगों को बताना, औसत वजन है वो बताना है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन को समझना बेटा, क्वेश्चन को क्या समझना बड़े ध्यान से देखिए। 16 लड़कों का औसत वजन पूछा है, तो 16 लड़कों के वजन का योग। अब योग क्या होता है बेटा, तो योग का मतलब होता है एवरेज और नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दे तो योग निकल आएगा। तो मतलब देखिए यहाँ पर जो औसत है 50.25, इसमें अगर हम 16 लड़कों से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 16 लड़कों के वजन का योग निकल जाएगा कि उन 16 लड़कों का वजन है कितना। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 16 5 जा 80 का 0 कैरी आया 8, 16 2 जा 32 और 8 मिलाकर 40 का 0 कैरी आया 4, 16 0 जा 0 तो 4 का 4, 16 5 जा 80 और पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो इसे हटा देते हैं। तो कितने किलोग्राम है देखिए, तो आप कहेंगे कि 16 लड़कों का वजन है सर जी 804 किलोग्राम। अब आगे की बात कर लें नेक्स्ट वाला भाग, तो देखिए नेक्स्ट वाले में क्या बोलता है कि 8 लड़कों का शेष 8 लड़के, तो 8 लड़कों का कुल वजन या योग बोल सकते हैं या तो कुल वजन कह सकते हैं, कुल योग या कुल वजन। तो देखिए बच्चों यहां पर अगर बात कर ली जाए तो अब लड़के कितने 8, औसत एवरेज कितना इसका, तो
0.5 मल्टीप्लाई 8 कर सकते हैं हम लोग। अब मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा 8 5 जो 40 का 0, कैरी आया 4, 8 1 जा 8 और 4 का मिलाकर कितना होगा 12, 12 का 2 कैरी आया 1, 8 5 जा 40 और 1 मिलाकर 41 का 1 कैरी आया 4, 8 4 जा 32 और ये 33, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो इसे हम लोग हटा सकते हैं। तो देखिए टोटल कितना किलोग्राम, तो आप कहेंगे 331.2 किलोग्राम। तो 16 लड़के ये, 8 लड़के ये, इनका वजन ये। अब बोला गया है कि सभी लड़कों का औसत वजन कितना है। क्या पूछ लिया, सभी बच्चों का औसत वजन पूछ लिया बच्चों, सभी बच्चों का औसत वजन, एवरेज वजन बताना है। तो चलिए इसे भी कर देते हैं, सभी बच्चों का औसत या सभी बच्चों के वजन का औसत बोला है। तो देखिए अब सभी बच्चे का मतलब क्या हो गया, टोटल कितने बच्चे हो गए, तो 16 प्लस 8 मिलाकर कितने बच्चे बेटा, 24 स्टूडेंट, मतलब सभी 24 बच्चों का औसत वजन पूछ लिया है। तो अब इनका योग निकालते हैं। तो पहले देखिए औसत का मतलब क्या होता है कि जितने भी नंबर दिए प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण कितने बेटा, तो हमारे पास है टोटल 24 हो गए, 16 ये थे 80 है, ठीक है। अब इन 16 का पहले योग क्या था उसे लिख लेते हैं। तो 804 प्लस करेंगे कितना 331.2, ये हमने कर लिया। और इसे डिवाइड कितने से करना है, 24 से। किससे डिवाइड करना है बेटा, 24 से डिवाइड करना है, क्योंकि 24 ही इसके मतलब टोटल जितने भी नंबर है उन सभी का टोटल योग क्या हो रहा है, 16 प्लस 8 मिलाकर टोटल 24 लड़के हैं। अब इसका योग निकालेंगे हम लोग। तो देखिए योग निकालते हैं बच्चों, योग निकालते हैं तो यहाँ पर इसे साइड में लिखना है। देखिए योग देखिए यहाँ पर 804 और प्लस किसे करना है, तो आप कहेंगे 331.2 को प्लस करना है। यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं सर, तो 0 मान लेते हैं, 2 का 2 पॉइंट का पॉइंट प्लस कर रहे हैं, इसलिए 415, 3 का 3, 8 1 11, 8 3 11। तो देखिए इसका क्या आया आपका एक जो 1135.2 डिवाइडेड बाय 24, मतलब योग निकल कर आ चुका है बेटा, हमारा योग निकल कर आ चुका है। अब बताना क्या है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, इस नंबर को डिवाइड करना है, डिवाइड कीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 1135.2 है बेटा 24। अब इस पॉइंट का नीचे अभी थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं 0, क्योंकि पॉइंट जब हटता है तो नीचे वाले नंबर में क्या देता है, एक 0 बढ़ जाता है। अब डिवाइड करेंगे, आप देखिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 5 जा 10, 1 इधर आए, 2 6 जा 12, 1 इधर आए, 2 7 जा 14, फिर 1 आए, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो बच्चों 2 4 जा 2 6 जा, 2 से ना कर हम लोग 4 से करते हैं, 4 से हो जाएगा, 4 3 जा 12, 0 का 0। चलिए दूसरे कलर से ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। तो देखेंगे यहाँ पर 4 1 जा 4, 1 इधर बचा बच्चों, तो 4 4 जा 16, फिर 4 1 जा 4, 7 में 4 गया, 3 बचा तो 36 हो गया, 4 9 जा। अब यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, तो 3 से करते हैं बच्चों, नीचे 10 रहेगा। तो देखिए 3 4 जा 12, 2 इधर आए तो 3 7 जा, और यहाँ पर 3 3 जा 9, तो कितने टाइम कटा, तो आप कहेंगे सर जी 47 3। आप डिवाइडेड में देखें, अभी यहाँ पर एक चीज और देखना, 473 डिवाइड में क्या हो गया बच्चों, 0। आप देखिए नीचे जब 0 होता है तो ऊपर वाले नंबर में 1 लग जाता है, एक डिजिट के बाद पीछे से, नीचे जितने 0 होंगे ऊपर वाले नंबर में पीछे से उतने डिजिट के बाद लगते हैं पॉइंट, तो एक डिजिट के बाद क्या लग गया, पॉइंट, तो 47.3 किलोग्राम। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखते चलिए, है ना। तो यहाँ पर पूर्णता डिवाइड करने के बाद जो हमारा राइट आंसर आ रहा है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 47, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, क्या मिस्टेक है सर जी, तो यहाँ पर देखेंगे बेटा आप लोग, ये देखिए यहाँ पर जो हमने ये मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक आ गया था, इसे ध्यान से देखना, ये आंसर ना आकर यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा 461.2, क्या आएगा 461.2। तो इधर का जो आंसर है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, जिसके कारण हमारा थोड़ा सा आंसर बिगड़ गया था। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर क्या हो गया, 804 में आपको प्लस करना है 461.2, और डिवाइड किससे करना है बच्चों, तो आप लोग देखेंगे किससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या सभी का मेरे जैसा आंसर आ रहा है, क्या किसी को हम मुझसे पहले ये गलती दिखाई दी, क्या सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, मुझसे पहले किस किस ने इसे गलती को देखा था। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आ रहा है बच्चों वो है, यहाँ पर क्या है कि इसे कहेंगे हम 361.2 आ रहा है, 361.2 आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
अब इसे लिखने के बाद आप लोग कर सकते हैं 24 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसे प्लस कीजिए। देखिए 0.2 का 0.2, 41560 का 60 का यहाँ पर हो जाएगा 6 और 8311 अपॉन में क्या आ गया बच्चों 24। अब इसे जब डिवाइड किया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे जब डिवाइड किया जाएगा बेटा तो आंसर आ जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या आने वाला है, तो वह आएगा 48.55 किलोग्राम। क्या आएगा 48.55 किलोग्राम किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में आपसे बोला है यहाँ पर 20 परिणामों का औसत कितना 18। 20 परिणाम है जिनका एवरेज कितना 18। प्रत्येक परिणाम में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा। इस शब्द का ध्यान दीजिए, बस पहले प्रश्न कह दिया उससे कोई लेन देन नहीं। प्रत्येक परिणाम में से 3 घटाना मतलब जितने भी नंबर या डिजिट होंगे उन सभी में से 3 माइनस करना है। 5 है तो 5 में से 3 माइनस करना मतलब टोटल 15 माइनस करना है। अगर 10 डिजिट है तो सभी में से 3 माइनस करना मतलब 30 माइनस करना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये बिल्कुल सरल हो जाता है बच्चों। कैसे, देखिए इसे में क्या करना होता है, आपको नया औसत लाने के लिए क्या करना होता है, नया एवरेज लाने के लिए आपको क्या करना होता है। तो नया औसत लाने के लिए कुछ नहीं बच्चों, जो पहला वाला औसत था ना एवरेज, पहला औसत लिख देते हैं। पहले का जो औसत है, पहला औसत जो है उसमें से जो टोटल कॉमन घटा रहे हैं बस उसे, इसे हम कहते हैं सर्वांतर। क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। बस इतना इजी। अब इसका मतलब क्या है सर जी, देखिए हमें चाहिए बेटा नया औसत, नया एवरेज चाहिए। नया एवरेज जब चाहिए हमें तो पहले वाले औसत पर जब कब ये कंडीशन लागू होगी, जब सभी में से प्रत्येक परिणाम में से एक जैसा घटाया जाए और अगर एक जैसा जोड़ा जाता है तो प्लस आ जाएगा, एक जैसा घटाया जाता है तो माइनस। घटाना है मतलब कम करना है तो माइनस है। पहले एवरेज कितना था, तो आप कहेंगे सर जी 18 था। अब एवरेज सभी में से जितना घटा रहा है तो कितना घटा रहा है, 3 घटा रहा है। तो अब नया एवरेज क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्योंकि सभी में से जब 3 कम करना है तो 3 के हिसाब में सभी में कम हो जाएगा। तो एवरेज में क्या हो जाएगा बच्चों, 3 कम हो जाएगा। तो 18 में से 3 गया तो कितना 15 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सभी को अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो यहां ध्यान से देखेंगे तो आपसे कहा गया है एक कक्षा, क्या बोला बेटा, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। एक कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट है, 40, उनका एवरेज जो है मतलब आयु टोटल कितनी है, वो है 18 वर्ष। एक अध्यापक को सम्मिलित किया जाता है तो औसत आयु हो जाती है 19 वर्ष। तो अध्यापक की आयु कितनी है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और ये सबसे सरल होते हैं बेटा, और ये सबसे क्या होते हैं, सरल होते हैं। कैसे करना है तो देखिए कितना सरल है। अब यहां आप देखेंगे 40 छात्रों की आयु का योग, क्या देखेंगे बेटा, 40 छात्रों की आयु का योग, 40 छात्रों की आयु का योग आपको देखना है। तो आप कहेंगे कि सर जी टोटल है 40 छात्र और उसमें एवरेज का गुणा कर दो, तो एवरेज है 18, कुल मिला के गुणा करेंगे तो 18 से 18 4 72 और 0 का 0, इतने किलोग्राम। तो टोटल उस कक्षा के जो 40 बच्चे उन सभी का कुल वजन का योग कितना है, 720 किलोग्राम बच्चों। कितना टोटल कितना है, 720 किलोग्राम। एवरेज समझ में आया, 40 इंटू 18 क्या हो गया 720 किलोग्राम। अब देखिए पहले क्या था, 40 स्टूडेंट 18 किलोग्राम उनका क्या था एवरेज वजन। ये समझ में आ रहा है ना। तो अब यहां पर देखिए बोलता है एक अध्यापक को सम्मिलित किया जाए, मतलब एक व्यक्ति बढ़ रहा है। पहले कितने बच्चे थे, देखिए यहां पर पहले 40 बच्चे, अभी एक अध्यापक को प्लस किया जाए तो 40 + 1 कितना होता है बच्चों, 41। मतलब आप कितने हो गए 41। और एवरेज क्या होता है, तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। तो एवरेज भी बढ़कर कितना हो गया, 19 हो गया। एवरेज भी बढ़कर कितना हो गया बच्चों, 19 हो गया। ठीक है, तो पहले इनकी आयु का जो योग था वो देखिए क्या था, 720 था। अब क्या हो गया, तो 19 का टेबल लीजिए, तो 19 का 19 का 9 कैरी आया 1, 19 4 जा या 19 चुकू 76, 19 4 जा 76 और 1 मिलाकर 77। तो अब यहाँ पर ये जो नंबर में बढ़ोतरी हुई है बच्चों, ये जो संख्या में बढ़ोतरी हुई है ये किस वजह से हुई है, ये बताइए मुझे। 40 बच्चों की आयु का योग 720, 41वां जब टीचर को शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें मिलाकर जो आयु का योग आ रहा है वो कितना 779।
तो ये जो जो एक थोड़ी सी ज्यादा आयु आ रही है किसकी है, इन्हीं टीचर की, जिसे हमने शामिल किया है। तो क्या हुआ, इन दोनों को घटा दीजिए, टीचर की आयु निकल आएगी। इन दोनों को घटा दीजिए, टीचर की क्या निकल आएगी बेटा, आयु। अब टीचर की आयु देखना है तो देखिए टीचर जो है इनकी आयु देख लेते हैं हम लोग। तो टीचर की जो आयु है बच्चों वो क्या है, तो टीचर की जो एज है, टीचर की जो एज है वो कितनी निकलेगी। तो आप कहेंगे कि सर जी ये बढ़कर इतना हो रहा है, पहले बच्चों की तो इतनी थी, अब जो बड़ी है वो टीचर की बड़ी है। तो 9 में से 0 गया तो 9, और बाकी 7 में से 2 गया तो 5, और इधर 7 में 7 गया कुछ नहीं। तो 59 किलोग्राम, 59 किलोग्राम जो है बच्चों ये किसका, बताइए किसका मान है। तो ये आप कहेंगे कि सर जी उन टीचर्स की आयु है, उन टीचर्स की आयु है जो इसमें शामिल हुए इस ग्रुप में 59। देखिए कैसे करना था, पहले टोटल 40 छात्र, 18 वर्ष उनकी एवरेज आयु, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने योग निकाल लिया कि सभी 40 स्टूडेंट की जो आयु का योग है वो कितना 720 किलोग्राम। बाद में बोलते हैं टीचर शामिल हो गया, तो टोटल तो 40 थे, टीचर के शामिल होने के बाद स्टूडेंट्स और टीचर मिलाकर कितने हो गए 41 हो गए। एवरेज पहले 18 था, अब कितना हो गया 19 हो गया। तो अब टीचर के शामिल होने के बाद इनकी आयु का योग कितना हुआ, तो हमने 41 में 19 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया कि 779 हो गया। अब 700 जब 79 हुआ बच्चों, तो ये जो आयु बढ़ी है थोड़ी सी, ये जो आयु बढ़ी है किसकी है, टीचर के शामिल होने के बाद तो बड़ी, स्टूडेंट तो उतने ही है, 40 पहले भी थे वो उतने ही बड़े हैं, बाद में जब टीचर शामिल हुआ तो ये जो आयु है वो बढ़ गई। तो ये जो बढ़ी हुई आयु किसकी है, वो टीचर की है। तो बढ़ी हुई आयु में से पहले वाला बच्चों वाला जो योग है वो घटा दिए, तो क्या हो गया 59 किलोग्राम टीचर की आयु आ गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है तो बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा है 3 बहनों की औसत आयु 15 वर्ष है। क्या बोला बेटा, 3 बहनों की औसत आयु 15 वर्ष। यदि 2 बहनों की आयु का योग 12 वर्ष, आयु जो 12 वर्ष और 15 वर्ष है, तो तीसरी बहन की आयु क्या है। कितना इजी क्वेश्चन, बहुत सरल। देखिए 3 बहनों की आयु का औसत दिया है, तो 3 बहनों की आयु का योग निकाल लेंगे। 3 बहनों की आयु का योग, आयु का योग। अब जब योग निकालना है बेटा तो क्या करते हैं हम लोग, जितने भी नंबर या डिजिट दिया होता है, जितनी संख्या दी होती है उसके साथ एवरेज का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बहनें कितनी 3, तो 3 मल्टीप्लाई एवरेज कितना 15, तो कुल मिलाकर 15 3 जा कितना हो गया 45। मतलब तीनों बहनों की आयु मिलाकर, तीनों कितने साल की हैं 45 साल की। तीनों बहनों की आयु अगर मिला दी जाए तो तीनों मिलकर कितने साल की होंगी 45 साल की। अब 3 बहनें हैं, मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यहाँ पर 3 बहनें हैं, तीनों की आयु मिलाकर होना चाहिए 45 ईयर। यही तो हमें बोला गया है कि तीनों बहनों की एवरेज आयु 15, मतलब कि तीनों का योग कितना आया 45 ईयर लिख लिए। अब बोलता है पहली बहन 12 साल की है, पहली बहन कितनी 12 साल की, दूसरी बहन 15 साल की, तो तीसरी बहन कितने साल की हमें बताना है। तो कितना इजी है, देखिए यहां से आप आसानी से कर सकते हैं क्या बेटा, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़िए कितना हो गया 27 प्लस तीसरी बहन की आयु हमें चाहिए। तो इस बहन की आयु को, इन दोनों की आयु को उधर पहुंचा देते हैं, तो यहाँ पर तीसरी इधर हो गया 45 माइनस 27, माइनस कर दीजिए आंसर आ गया। तो आप कहेंगे कि सर जी आंसर हमें देखने को मिल रहा है किस ऑप्शन में, पहले घटा तो नहीं। तो देखिए तीसरी बहन की जो आयु है वो क्या निकली बेटा, 5 में से 7 नहीं जाता, आप यहाँ से बोरो लेंगे उधार, तो 15 में 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1। कितने साल की है जो इनकी तीसरी बहन है, वो है बेटा 18 साल की। कितने साल की 18 साल की। पहली बहन 12 साल की, दूसरी 15 साल की और तीसरी कितनी 18 साल की। तीनों की आयु मिलाकर कितनी हो जाएगी 45 वर्ष हो जाएगी। यही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है तो बड़े ध्यान से देखिए। यहां बोला है 4 संख्याओं का औसत है 30। क्या बोला बेटा, 4 संख्याओं का औसत दिया है 30। यदि पहली 3 संख्याओं का योग दे दिया आपको 85, तो चौथी संख्या कौन सी है। तो अब यहाँ पर 4 संख्याओं का औसत दिया तो उसका क्या निकालेंगे योग। तो 4 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग निकालना बेटा। अब जब योग निकालना है तो जितने नंबर्स दिए देते हैं उसमें क्या करते हैं एवरेज से मल्टीप्लाई। एवरेज कितना, औसत कितना है 30, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन चारों संख्याओं का जो योग है बेटा वो कितना आना चाहिए 120 आना चाहिए। चारों संख्याओं का योग आना चाहिए कितना 120। अब देखिए चारों संख्या मतलब कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ये चारों संख्याएं हमारी। अब इनका योग आना चाहिए 120। कितना आना चाहिए 120, इनका क्या आना चाहिए
योग आना चाहिए। अब यहाँ पर आपसे क्या बोलता है, यहाँ पर हमसे बोलता है कि प्रथम तीन संख्याओं का योग 85 है। मतलब प्रथम तीन संख्या मतलब यहां से लेकर यहां तक के जो नंबर है इनका जो योग है बच्चों वो कितना है, 85 है। तो हमने लिख दिया कि 85 प्लस फोर्थ वाला नंबर और बराबर में 120। ये फोर्थ वाला नंबर जब हमें निकालना है बेटा तो हम क्या करेंगे, 120 में से इधर वाले नंबर को उधर भेजेंगे। तो यहाँ इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। आप माइनस कर दीजिए तो इसमें से आप घटा दीजिए। देखिए नहीं घटाते आता तो ऐसा मैं अलग से घटा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 10 कर इधर 1 होगा बेटा, इधर हो जाएगा 10, 10 में 5 गया, 5 1 में से ये इधर नहीं जाता, यहाँ से उधार लेंगे तो 1 आ गया। 11 में से 8 गया तो कितना, 33, कितना दो सॉरी 33। तो यहाँ पर क्या आ गया, कितना आ गया, 35। करेक्ट आंसर देखिए कौन सा आया, 35। फोर्थ वाला नंबर आपका जो आया बच्चों को क्या आ गया, 35। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है भाई, इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आप देखेंगे कि सर जी हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये था बेटा आज का हमारा सेशन जो कि पूरा हुआ और आपका एवरेज चैप्टर जो है वो पूरा हुआ। इससे बेहतर क्वेश्चन और भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो यदि आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इन दोनों ही बुक्स का फुल सॉल्यूशन जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, एक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की क्लास 6 की सबसे बेस्ट बुक कही जाती है जो कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की, दूसरी अरिहंत प्रकाशन की क्लास 6 की बुक, यह भी सबसे बेस्ट बुक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में मतलब मैं जो मेरी पर्सनल है बच्चों वो सबसे बेस्ट बुक इसी के ऊपर है कि सबसे बेस्ट बुक जो है अरिहंत की है ना। मेरा पर्सनल सजेशन है कि सबसे बेस्ट बुक ये है और बाकी टीचर्स भी कहते हैं कि ये बेस्ट बुक है। तो हम तो दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो पाए। तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिए। यदि वीडियो को शेयर नहीं किया जाए तो वीडियो को अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों का भी आप लोगों के साथ नवोदय में सिलेक्शन हो सके। तो आप लोग हमारे वीडियो नवोदय मैथ्स बाय विजय सर करके भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को दिमाग पर छाप लीजिए ताकि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाए। जय हिंद बच्चों।